आज हम कैलकुलस के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कहेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन से पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हो गया डी बाई डी एक्स, एक्स से पावर एन जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये एन इंटू एक्स से पावर एन माइनस एन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स अगर एफ कोई फंक्शन हो गया एक्स के फॉर्म में, एन जी कोई फंक्शन हो गया वो भी एक्स के फॉर्म में, तो इसे हम अगर चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ को एज इट इज रख देंगे और जी का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब प्लस में क्या कर देंगे, जी को एज इट इज रख देंगे और एफ का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड रूल है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ अपन जी होगा, वो भी एफ फंक्शन होगा एक्स का और जी भी कुछ का फंक्शन होगा। जी को डायरेक्ट एज इट इज स्क्वायर करके नीचे रख देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, जी को एज इट इज रख देंगे और एफ का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब माइनस में एफ एज इट इज रखकर जी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो फंक्शन का फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे एक बार। अब आएंगे नीचे क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सी वाले जितने होंगे ना उसमें माइनस ही आएगा। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, वैसे ही अगर कॉट एक्स आएगा तो ये भी माइनस में ही आएगा और कॉस एक्स भी आएगा तो वो भी माइनस में ही आएगा। देखिए यहाँ पे कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया है ना, तो वही यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस आपको याद रखना है, सी में ही माइनस आएगा। और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये माइनस ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। और अब माइनस में दिया है ना टर्म, माइनस एक्स दिया है, जैसे डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, तो माइनस पहले आ जाएगा और ई के पावर माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। तो वहाँ पे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा एक्स के, वो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा कांस्टेंट है, जैसे 2 4 8 10 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, ए के पावर एक्स लॉग एक्स ए, एल क्या है यहाँ पे, लॉग, लॉग मतलब एल भी होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, एल क्या है लॉग। अब आगे देखते हैं, इसे उतना ही छोड़ देंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा, दोनों को कंपेरिजन करके। चलिए ये देखते हैं, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा प्लस में सी। यहाँ पे अगर इसमें लिमिट नहीं दिया है तो सारे में प्लस सी हो जाएगा। तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए डी एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 2 4 8 10 कुछ भी हो जाएगा। तो कुछ भी अगर ये कांस्टेंट के टर्म होंगे ना तो उसमें एक्स आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। वहाँ पे लॉग डिफ्रेंसिएशन का और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन अब ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस के सी करते जाएंगे सब में। और ए के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ पे ए का ध्यान रखेंगे, ए 0 से बड़ा होगा और ए 1 के बराबर भी नहीं होगा। ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा हमारा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ये जरूर आएगा, पेपर में आता ही है। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसमें वो माइनस सी वाला ध्यान नहीं रखने की, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ये यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स, ये बार में मतलब पॉजिटिव ही लिया जाएगा, प्लस सी। ये दूसरा फॉर्म हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा,
लॉग साइन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब प्लस में सी तो आएगा ही सब में। और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये देख लेते हैं कि जो कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक्स दिया है तो वन आया है, तो यहाँ पे वन रखेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स दिया है तो ए आया है, ए रखेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये दूसरे की ये इसका जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो इसका इनपुट है वो आउटपुट में चला जाएगा, ऐसे ही करके इसके पावर एन का ये दूसरे फॉर्म में किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स रखेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस उस साइड चला गया है, साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस एक्स का साइन एक्स। ऐसे ही आप एक बार देख लेंगे, एक दूसरे का कंपेरिजन कर लेंगे सबका। अगर आप पूरा वीडियो चाहते हैं BSCB जो बिहार बोर्ड का पेपर है ना उसका सारा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। टारगेट रखता हूँ 100+ लाइक और शेयर करेंगे तो आगे भी वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर इससे आप फार्मूला का PDF चाहते हैं तो कमेंट